आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है। मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिभा विद्यालय महिला कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सबके घर में कूड़ा होता है, हम सभी लोग सफाई करते हैं। घर की सफाई को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे। तो अब सभी के घर में कचरा होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि सभी कचरे को एक ही डब्बे में डाल देते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, जनरली हमारे घर में दो तरह के कूड़े पाए जाते हैं। जैसा कि एक होता है गीला कूड़ा। गीला कूड़ा यानी कि जो हमारा फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है, चाय पत्ती है या कुछ भी है, ये सब हमारा आता है वेट वेस्ट में। इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब इसको ज़मीन के अंदर दबाएंगे तो इसकी खाद बन जाती है। इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा आता है जिसमें हमारी पन्नियाँ, पेपर्स, कुछ भी हमारा प्लास्टिक मटेरियल, बॉटल्स, जो भी ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं हो सकता। पेपर दो डिकम्पोज हो सकता है बट इट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। सूखा कूड़ा जनरली जो हमारा फूड वेस्ट नहीं होता वो हमारा सूखा कूड़ा होता है। गीला कूड़ा मतलब जो किचन वेस्ट होता है, जो रसोई में से कूड़ा निकलता है। क्या होता है, जब हम इन दोनों कूड़ों को इकट्ठे डाल देते हैं तो आपने कभी कभी कूड़ों के बड़े बड़े ढेर देखे हैं? देखे होंगे। इसमें क्या होता है, जब ये फूड वेस्ट और ये प्लास्टिक वाला जो वेस्ट होता है ये दोनों मिलते हैं तो ये सड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये सड़ना शुरू करते हैं तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और कई बार इनमें आग भी लगा दी जाती है जिससे ये और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए, और ये जो मीथेन गैस है जो ये प्रोड्यूस होती है, इससे ना हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी स्किन, अस्थमा, कैंसर, इस तरह से बहुत सारी सांस से रिलेटेड बीमारियां हमें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। घर की तो हम सफाई कर लेते हैं बट जो कूड़ा हम इकट्ठे करके ऐसे ही डाल देते हैं डस्टबिन में, उससे बाहर के जो वातावरण है उस पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं जिससे हमारी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गलत। तो हमें क्या करना है, हमें रखने हैं दो तरह के डस्टबिन। अगर आप दो तरह के डस्टबिन नहीं रख सकते तो आपको एक सिंपल क्या करना है, जो आपका मेन डस्टबिन है उसके अंदर तो आप रखिए अपना गीला कूड़ा, और आप देखिए कि सूखे कूड़े के लिए आप किसी भी तरीके का गत्ते का डब्बा, प्लास्टिक का, जो भी आपका वेस्ट है आप उसके अंदर अपना सूखा कूड़ा डाल सकते हैं और अपने मेन डस्टबिन में डालिए गीला कूड़ा। उसके बाद जो आपका कूड़े लेने वाला भैया आता है उनको आपको दोनों कूड़े को अलग अलग देना है। अलग अलग देने से क्या होता है कि जो सूखा कूड़ा है उसको रिसाइकल करने के लिए दिया जाता है डायरेक्टली, और जो गीला कूड़ा होता है उसे डिकम्पोज कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित नहीं होता। घर की तो कर ली बहुत सफाई, बाहर गंदगी क्यों फैलाई, ऐसा ना हो इसलिए हम अपने कूड़े को आज ही अलग अलग करके हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि हमें अलग अलग कूड़ा क्यों करके रखना चाहिए। चलिए, गली गली में है हल्ला, स्वच्छ रहे भारत का हर मोहल्ला। कैसे रहेगा स्वच्छ भारत का हर मोहल्ला? जब हम घर में तो सफाई करेंगे ही साथ उस कूड़े को अलग अलग डब्बों में भी डालेंगे। आपने बाहर भी देखा होगा, एक नीले रंग का होता है, एक हरे रंग का डस्टबिन होता है, कूड़ेदान होता है। उसमें क्या होता है, जो आपका नीले रंग का होता है उसमें हम डालते हैं सूखा कूड़ा और जो हरे रंग का होता है उसमें डालते हैं हम गीला कूड़ा। इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आज से ही सभी लोग दो डस्टबिन रखना शुरू करेंगे, एक में गीला कूड़ा और एक में सूखा कूड़ा। धन्यवाद।